नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने YouTube चैनल पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की भांति आज मैं पूर्व सैनिकों के लिए, सैनिक परिवारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा स्पर्श से आ रहे पेंशन के मैसेज के बारे में। और जिनकी ईमेल आईडी दर्ज नहीं है, उनकी ईमेल के बारे में भी चर्चा करूंगा कि उनकी ईमेल पर किस प्रकार से स्पर्श के द्वारा पेंशन स्लिप हर महीने भेजी जाती है, जिसमें आप अपनी सर्विस पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, कम्यूटेड पेंशन या अन्य प्रकार की डिटेल जैसे कि रिकवरी इत्यादि को चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आज मैं अपने वीडियो में ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि एमएसीपी नायब सूबेदार, क्योंकि अधिकतर सैनिक साथियों का यही प्रश्न है कि एमएसीपी नायब सूबेदार और ऑनरी नायब सूबेदार में क्या अंतर है, उनकी पेंशन में क्या अंतर है, जबकि यहाँ पर रैंक दोनों ही समान है, परंतु एमएसीपी नायब सूबेदार की पेंशन ऑनरी नायब सूबेदार से अधिक क्यों है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा सिपाही को किस प्रकार से हवलदार की पेंशन मिल सकती है, आज ये भी अपने वीडियो में मैं कवर करूंगा। दोस्तों, ऐसे ही तमाम जानकारियां एक और सैनिक साथी हैं जिन्होंने सेवा के दौरान शादी की, यानी कि 1974 में शादी की और इन्होंने अपनी पत्नी का पार्ट ऑर्डर नहीं करवाया, जिसका खामियाजा आज उनकी पत्नी भुगत रही हैं। 2021 में उनके पति स्वर्ग सिधार गए और आज तक वो पेंशन के लिए भटक रही हैं। गलती पूर्व सैनिक की है, खामियाजा आज उनका परिवार भुगत रहा है, क्योंकि पार्ट ऑर्डर ही नहीं करवाया तो पेंशन फिर कैसे मिलेगी। आज इन्हीं सब बातों को लेकर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये हमारे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारियां अच्छी लगती हो तो इसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। और हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस चैनल पर पूर्व सैनिकों की समस्याएं ही सॉल्व नहीं की जाती हैं, बल्कि उन तक मदद भी पहुंचाई जाती है, साथ में उनको जानकारियां भी दी जाती हैं इस चैनल के माध्यम से। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ता हूं। आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि स्पर्श पेंशन का किस प्रकार से मैसेज आता है। जैसा कि अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि ये एक पेंशनर हैं जिनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस प्रकार से उनकी पेंशन का मैसेज आता है। 20-21 तारीख को एक प्री मैसेज आता है। उसके अलावा जैसे ही आपकी पेंशन आपके खाते में क्रेडिट हो जाती है तो दोबारा से फिर से मैसेज दिया जाता है। कुछ साथियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज तो आ रहे हैं और कुछ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं आ रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक और सलाह देता हूं, कृपया करके जिनके ईमेल आईडी अभी तक स्पर्श पोर्टल में दर्ज नहीं है तो अपनी ईमेल को स्पर्श में दर्ज करवा दीजिएगा, क्योंकि ईमेल को दर्ज करवाने के बहुत ही फायदे हैं। आप एक तरफ देख रहे हैं कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर किस प्रकार का मैसेज आता है और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ईमेल पर आपको किस प्रकार से मैसेज आ रहा है। यानी कि यूं कहें कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको बहुत ही शॉर्ट मैसेज दिया जा रहा है, सिर्फ इतना ही दिया जा रहा है, योर बैंक, आपका नाम दिया जाएगा डियर रमेश सिंह और योर बैंक अकाउंट नंबर इज ग्रेटिंग विद एन अमाउंट रुपए 28,891 टुवर्ड मंथली पेंशन, पेंशन विल क्रेडिट इन अकाउंट 29 नवंबर 2024। यानी कि शॉर्ट में मैसेज दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप ईमेल के मैसेज को देखिए। यहां पर मैसेज दिया जा रहा है, डियर रमेश सिंह, योर पीपीओ नंबर इतना इतना और योर अकाउंट नंबर बीइंग क्रेडिट विद एन अमाउंट 28,891 टुवर्ड मंथली पेंशन। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि डिटेल में आपको बारीकी से जानकारी दी गई है, यानी कि सर्विस पेंशन इस महीने आपकी कितनी आने वाली है, डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना मिलने वाला है, डीआर कितना मिलने वाला है। इसके अलावा कम्यूटेटेड सर्विस पेंशन कितनी है रिकवरी के रूप में, उसके अलावा कम्यूटेटेड डिसेबिलिटी एलिमेंट रिकवरी के रूप में कितना है, वो सारी बारीकी से जानकारी दी गई है। और इसमें टोटल जो आपको अमाउंट आपके बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा वो भी दिखाया गया है, और ये भी बताया गया है कि किस तारीख को आपकी पेंशन आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो आप सभी पूर्व सैनिक एवं सैनिक परिवारों से मेरा यही कहना है कि अपनी अपनी ईमेल को स्पर्श पोर्टल में दर्ज करवा दीजिए, क्योंकि स्पर्श पोर्टल में ईमेल दर्ज करवाने के बहुत ही फायदे हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका पीडीएफ नहीं आ सकता है, आपकी पेंशन स्लिप नहीं आ सकती है। ईमेल पर दर्ज कराने का यही फायदा है कि आपको समय समय पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो आपके ईमेल पर भेजे जा सकें, या हर महीने जो आपकी
पेंशन स्लिप बनती है वो आपके मोबाइल पर भेजी जा सके। इसके अलावा अब मैं आप लोगों को बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं। एक सेना से रिटायर्ड एक सैनिक थे और जिनकी शादी 1974 में हुई। अक्सर होता क्या है कि हमारे जो सैनिक होते हैं भर्ती के समय अपना स्पाउस अपनी मां को बना देते हैं, अच्छी बात है। उसके अलावा जब उनकी शादी हुई 1974 में, उन्होंने अपनी पत्नी का पार्ट ऑर्डर नहीं करवाया, पूरी सर्विस करके चले आए, पेंशन ली उन्होंने और 2021 में स्वर्ग सिधार गए। 2021 के बाद में जब वो स्वर्ग सिधार गए तो उनकी पत्नी ने पेंशन के लिए आवेदन किया तो पता चला कि उनका नाम तो कहीं भी दर्ज नहीं है, ना रिकॉर्ड में दर्ज है, ना कहीं अन्य जगह दर्ज है। अब समस्या यहां पर क्या आ रही है कि पेंशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप सभी पेंशनर्स को पता है जब तक रिकॉर्ड में पार्ट ऑर्डर नहीं करवाया जाएगा तब तक आपको पेंशन नहीं मिलेगी, चाहे आप उनकी पत्नी हो, चाहे कितने भी प्रमाण लगा लें, बिना पार्ट ऑर्डर के आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। आज ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला जो 2021 के बाद लगातार अपनी पेंशन के लिए भटक रही हैं, अपने पति के स्वर्ग सिधार जाने के बाद में, आज उनकी मदद हमारी एसोसिएशन ने की और इस एसोसिएशन के माध्यम से उनका पार्ट ऑर्डर करवाया गया, उनके पेंशन के लिए प्रोसेस किया गया और उनका पार्ट ऑर्डर यहां पर हो चुका है। ये मैं आप लोगों को एक लेटर के माध्यम से दिखा रहा हूं। ये लेटर है पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने किस प्रकार से उन बुजुर्ग महिला का पार्ट ऑर्डर करवाया उनके पति के गुजर जाने के बाद। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पति के गुजर जाने के बाद में, यानी कि 1974 का शादी का पार्ट ऑर्डर आज 2024 में हो रहा है। कई कार्यालयों के चक्कर काट चुकी परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आखिरकार उन्हें हमारी एसोसिएशन से उम्मीद हुई और हमारी एसोसिएशन से संपर्क करने के बाद में मैं आपको और उन सभी सैनिक परिवारों को भी आश्वस्त करता हूं कि कभी ऐसा अगर आप लोगों के साथ समय आए तो आप जरूर एक बार पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन से संपर्क करें। इसमें लिखा हुआ है ये आर्मर्ड कोर्प्स के सैनिक थे और श्रीमती पताशी देवी विडो ऑफ स्वर्गीय जयमाल सिंह, मोहनपुरा, कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान की रहने वाली हैं। पार्ट ऑर्डर के संबंध में है। जब हमारी टीम ने इनके रिकॉर्ड ऑफिस को पत्र भिजवाया तो इन्हें सूचित किया गया कि आपका पार्ट ऑर्डर हो चुका है और कुछ दिनों के बाद में हमारी एसोसिएशन लगातार इनके पेंशन के प्रोसेस में संघर्ष कर रही है और इन्हें इनकी पेंशन जल्द ही मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अधिकतर सैनिक परिवार और सैनिक प्रश्न करते हैं कि एमएसीपी नायब सूबेदार और ऑनरी नायब सूबेदार में क्या अंतर है। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हवलदार जो 24 साल सर्विस करके रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के समय उन्हें नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार दिया जाता है। और एमएसीपी नायब सूबेदार क्या है? एमएसीपी नायब सूबेदार ऐसा है कि इस स्कीम को इसलिए लाया गया कि देखने में आया है कि हमारे कई सैनिक साथी कई कई सालों तक सर्विस करते रहते हैं परंतु उन्हें फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनका स्थायी रैंक 20-20 साल हो जाती है, सिपाही रहते हैं, 24-24 साल हो जाती है, 25 साल हो जाती है, 26 साल हो जाती है, परंतु उनका स्थायी रैंक हवलदार ही रहता है। उनको फाइनेंशियली लॉस ना हो इसलिए इस एमएसीपी स्कीम को लाया गया, जैसे कि 8 साल में नायक, 16 साल में हवलदार और 24 साल में एमएसीपी नायब सूबेदार। 8 साल में भले ही आपकी स्थायी रैंक सिपाही रहे लेकिन फाइनेंशियली तौर पर आपको नायक की पेंशन दी जाएगी। 16 साल में भले ही स्थायी रैंक आपका सिपाही रहे, फाइनेंशियली तौर पर हवलदार की भी पेंशन आपको मिलेगी या कहें सैलरी मिलेगी। इसके अलावा 24 साल में भले ही आपका स्थायी रैंक हवलदार रहे, आपको जो सैलरी और पेंशन एसीपी नायब सूबेदार की मिलेगी। इसके अलावा एक और हमारे सैनिक साथी कमेंट सेक्शन के माध्यम से यूट्यूब पर प्रश्न कर रहे हैं कि सिपाही को किस प्रकार से हवलदार की पेंशन मिल सकती है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में बताया है। जी, मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं कि सिपाही रैंक में जो 17 साल सर्विस करते हैं, कलर सर्विस करते हैं, उनको किस प्रकार से हवलदार की पेंशन मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूं। एमएसीपी स्कीम के तहत 8, 16 और 24 साल के मुताबिक 16 साल में उनको एमएसीपी हवलदार का बेनिफिट दिया जाता है, सभी सैनिकों को दिया जाता है।
यदि आप 16 साल सर्विस होने पर अपने एमएसीपी हवलदार का पार्ट ऑर्डर करा लेते हैं तो आपको एमएसीपी हवलदार की सैलरी और पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। भले ही आपका स्थायी रैंक सिपाही रहे, जब आप 17 साल सर्विस करके रिटायर आएंगे तो आपको एमएसीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी। अगर यहां पर किसी भाई को जिनका स्थायी रैंक सिपाही है और 17 साल सर्विस करके आए हैं, एमएसीपी हवलदार की पेंशन नहीं मिल रही है, तो इस हक को प्राप्त करने के लिए अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं या स्वयं ही अपने अभिलेख कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, या फिर जब कहीं समाधान ना मिले तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही पेंशनरों के लिए संघर्ष करना इस टीम का उद्देश्य बन चुका है और उन्हें हक दिलवाना भी हमारी प्राथमिकता बन चुकी है। यदि कोई भी हमारे इस चैनल को, जो भी सैनिक या सैनिक परिवार देख रहे हैं, उनको तो जानकारी मिल ही रही है। आप चाहते हैं कि आपके आसपास पड़ोस या गांव में कोई अन्य सैनिक या सैनिक परिवार अपने फाइनेंशियली रूप से परेशान ना रहे या पेंशन को लेकर के परेशान ना रहे, तो इसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या फिर उनके व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।